अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिरदौस ब्लॉग्स। मैं यहाँ यासीन को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। उसे मैं हर सुबह उठते ही थोड़ा गर्म पानी देती हूँ पीने के लिए, ताकि उसे कोई भी डाइजेस्टिव इशू ना हो। उसके बाद मैं उसे यहाँ ब्रश करा रही हूँ। ब्रश करते करते वो बोल रहा था कि मम्मा पानी बहुत ठंडा है, मुझे ब्रश नहीं करना। उसके बाद मैंने उसे पानी नहलाया। उसके बाद उसको ड्रेसिंग किया। अब वो स्कूल जाने से मना कर रहा था। इसके बाद मैंने उसको नाश्ते में दूध दिया। एक्चुअली वो नाश्ता नहीं करता, और उसमें उसको दूध देती हूँ। और ये जो पाउडर मैंने दूध में मिलाया है वो होममेड है। ये ड्राई फ्रूट पाउडर है। इसको मैंने चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए कोको पाउडर ऐड किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने उसका स्नैक्स बॉक्स भी पैक कर दिया। मैं हर वक्त उसको होममेड स्नैक्स ही देती हूँ। इतने में उसके स्कूल की वैन भी आ गई, सो उसे मैं नीचे ड्रॉप करने जा रही थी। वो नीचे जाते वक्त बोल रहा था कि मैं स्कूल जाके मज़ा करूँगा, एंजॉय करूँगा। उसको नीचे छोड़ के मैं फिर ऊपर आ गई और मैं अपने लिए ज़ीरा पानी बॉईल करने के लिए रख लिया। एक्चुअली ये ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन का पाउडर है। उसके बाद मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। मैं जब घर की सफाई शुरू कर ही रही थी कि मेरी बेटी जो 3.5 मंथ्स की है वो उठ के रोने लगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी घर की सफाई करके उसके पास चले गई। इतने में मेरा ज़ीरे का पानी गर्म हो गया। इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया। उसके बाद उसको स्ट्रेन करके पीने लगी। और मैंने पानी पी के आयरा, ये जो मेरी 3.5 मंथ की बेबी है, उसको गोदी ले लिया और उससे थोड़ी देर खेलने लगी। देखो ये मुझसे कैसे बात कर रही थी। जब भी मैं उसको आयरा बोल के बुलाऊँ ना तो वो मेरी तरफ देख के हंसने लगती है। और उसको थोड़ी देर खिलाकर मैं उसे उसके पापा को बुलाकर यहाँ फिर किचन में आ गई। अगर आपके पास भी नींबू बहुत ज़्यादा पड़े हो तो उसको थोड़ा विनेगर और पानी में भिगोकर एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद मैंने कपड़े भी मशीन में डाल दिए। देखो वो अपने पापा से एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने उसके नाखून काटे, क्योंकि वो आजकल बहुत नाखून मार रही थी हमको भी, और उसके फेस पे भी वो बहुत नाखून मार रही थी। इसलिए मैंने उसको फर्स्ट नाखून कट कर दिए। नाखून कट करते वक्त वो इतना रोई कि क्या बताऊँ मैं। उसे पोएम्स गा गा के मैं यहाँ नाखून कट कर रही थी। नाखून कट करने के बाद मैंने उसका ऑयल मसाज, बॉडी मसाज किया। मैं हर रोज़ उसका बॉडी मसाज एटलीस्ट 20 से 25 मिनट्स तक करती हूँ। इससे उनको बहुत रिलीफ मिलता है और वो बच्चे आराम से सो जाते हैं। और बॉडी मसाज करके मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर तक उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि पूरा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए। जब तक ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि यासीन 1 o'clock तक स्कूल से वापस आ जाता है। मैं यहाँ उसके लिए रोटी बना रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट उसको दोपहर में रोटी ही देती हूँ। रोटी के साथ कुछ भी, करी, साला, फ्राई, वो कुछ भी खा लेता है रोटी के साथ। अब यहाँ रोटी जब बना रही थी वहाँ आयरा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। और दूसरे स्टोव पे मैंने उसका पानी नहलाने के लिए गर्म होने के लिए रख दिया। जब दो दो बच्चे संभालना हो ना तो घर बहुत क्लमजी हो जाता है। छोटे बच्चों को संभालो, किचन संभालो, घर की सफाई करो। सुबह से शाम कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, और ख़ुद पे कंसंट्रेट करने का मौका भी नहीं मिलता। और रमज़ान के रोज़े भी चल रहे हैं, इसलिए यासीन के पापा कुछ नहीं खाएंगे, वो रोज़े में हैं। मैं तो रोज़े में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे छोटी बच्ची का ख्याल रखना है इसलिए।
तो यासीन के पापा एक ही जन रोज़े में हैं। देखो जब आयरा रो रही थी तो उसके पापा उसको बकेट में बिठा के खिला रहे थे। अब यहाँ मैंने आयरा को बात करा दिया और यहाँ मैं उसको मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मैं मेक श्योर करती हूँ कि पानी नहलाने के बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाऊँ। उसको मॉइस्चराइज़र लगाना, कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी आप उसको कपड़े पहनाओ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि तभी से उसे नींद आ रही होती है। चलो फिर भी मैं ऐसा वैसा करके कुछ भी करके उसको मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, कपड़े पहना देती हूँ और वो आराम से सो जाती है। एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स तक आराम से सो जाती है। देखो कितना ज़िद कर रही है मॉइस्चराइज़र लगाने में, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। कपड़े पहनाने में तो बहुत रोती है वो, क्योंकि जब आप मसाज करते हो और पानी नहलाते हो ना तो बच्चे थक जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। अब जब आप उन्हें कपड़े पहनाते हो तो उन्हें लगता है कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। अब उसके बाद मैंने उसको आराम से सुला दिया। इतने में यासीन स्कूल से आ गया, उसको मैंने लंच करा दिया। आज मैंने उसको लंच में रोटी और भिंडी का सालन दिया और वो लंच खा के हमेशा वो लंच खा के कुछ ना कुछ फ्रूट खाता है। आज मैंने उसको फ्रूट में वाटरमेलन दिया। देखो वाटरमेलन को कितना शौक़ से खा रहा था, एंजॉय करते हुए, क्योंकि वो फ्रीज़र में रखा हुआ था, ठंडा था, तो उसे खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए वो बहुत एंजॉय करके खाता है। देखो किस तरह हंसते हंसते खा रहा था। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर।